जय श्री कृष्ण महाश्री, नमस्कार। आपका स्वागत है हमारे प्रोग्राम चर्चा विद रोहित पॉडकास्ट में। आज हैं हम श्रीधाम वृंदावन में और हमारे साथ हैं पूज्य ठाकुर जी श्री कृष्णचंद शास्त्री जी। आज का ये कार्यक्रम महाराष्ट्री जो पूरा पॉडकास्ट प्रोग्राम हम चलाते हैं, ये युवाओं के आह्लाद और आनंद के बढ़ावा के लिए हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं। आज आप देख रहे होंगे कि भारत में विकास बहुत अच्छे से बढ़ रहा है, लेकिन युवा बहुत ही बेकार स्थिति उनकी होती जा रही है। तनाव, टेंशन, स्ट्रेस, एंजाइटी, ये उनकी स्थिति है, क्योंकि यूथ सबसे ज्यादा सोशल मीडिया पे एक्टिव रहता है। ऐसा नहीं संभव हो पाता कि वो कथाओं को ज्वाइन कर सके जाके और वो संस्कार या आस्था सुन सके। सोशल मीडिया पे वो अच्छा एक्टिव रहता है, इसलिए पॉडकास्ट का जो प्रोग्राम चलता है, इस कारण ये ट्रेंड में आया। तो हमने भी सोचा कि क्यों ना हम पॉडकास्ट के माध्यम से इन युवाओं को कुछ सद दिशाओं में लेके जाए, कुछ अच्छी दिशाओं में लेके जाए। आज इसी चर्चा के लिए आज आप और हम साथ बैठे हैं। हम बहुत सौभाग्य का विषय है कि आज आपका सानिध्य हमें मिला। इसी के साथ मेरा पहला प्रश्न है महाराष्ट्री, हमने बचपन से आपकी कथाओं को कई बार सुना है, बहुत सुना है, लेकिन जैसे मैंने अभी कहा आपको कि युवा रोज 4 घंटे का भागवत कथा नहीं सुन पाता है, क्योंकि उसके जीवन में काफी सारे व्यस्तताएं रहती है। तो क्या हम उस युवा को भागवत का सार कुछ संक्षिप्त में बता सकते हैं? भागवत का मतलब होता है भगवत है इदम भागवतम, जो भगवान का है वो भागवत है। तो कर्म करते समय हम ये अपनी प्रवृत्ति को बनाएं, अपने विचारों को ऐसा बनाएं कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं, जिसने हमको बनाया है वो सब देख रहा है। वो 24 घंटे ऑनलाइन है, इसलिए अपने को अच्छा काम करना है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भूमाते संगोस्त्व कर्मणि। भगवान का जो आदेश है कि कर्म करने में हम प्रवृत्त बने, निष्ठा से कर्म करें। बौद्धिक श्रम, शारीरिक श्रम और मानसिक श्रम, इन तीनों को जोड़ करके हम कर्म निष्कामता से करें, इसी का नाम भागवत है। वैसे तो आपका कार्य बड़ा उत्तम है और इस माध्यम से युवा जुड़ता है, लेकिन जैसा कि आपने कहा और मैं भी अनुभव करता हूं, संपूर्ण विश्व में हम लोग जाते हैं। मेरा जो अपना मानना है, अभी इस 21वीं सदी में हमारे आदरणीय बुजुर्गों की अपेक्षा युवाओं का, किशोरों का अध्यात्म के प्रति लगाव ज्यादा बड़ा है, ऐसा मैं मानता हूं। जरूरत है उनको सही मार्गदर्शन की। आपको जानकर के आश्चर्य होगा, अमेरिका आदि देशों में जो हम लोग कथाएं करते हैं, उसमें 30-35% युवा और किशोर कथा श्रवण करते हैं। उन देशों में थोड़ा समय कम रहता है, इसलिए हम 2-2.5 घंटे कथा करते हैं और सैटरडे संडे 2 बार करते हैं, दिन में भी और रात को भी। और हम लोग ये प्रयास करते हैं कि हल्के फुल्के माध्यम से, बहुत ज्यादा शब्दों की गहराई नहीं, बहुत ज्यादा शब्द विन्यास नहीं, और शास्त्रों में जो बातें बड़ी गंभीरता से बताई गई हैं, उसको हम छोटी छोटी कथाओं के माध्यम से बोलचाल की भाषा में, बल्कि चिरंजीव इंद्रेश तो इंग्लिश में भी उसको ट्रांसलेट करके बताते हैं, तो युवाओं का रुझान बढ़ा है। दूसरी बात यह है कि युवाओं को चाहिए, सोशल मीडिया पे तो जुड़े हैं ही हैं, सोशल मीडिया पे अच्छी चीजें भी हैं और बिगड़ने की चीजें भी हैं, तो उसमें जो अच्छी हैं उनको ग्रहण करने का हम प्रयास करें। सबसे अच्छी बात तो यह है कि हम रात्रि को बहुत देर तक जागने की आदत न डालें। कभी कोई बड़ा कार्य हो जाए, कभी कोई घर में या समाज में कोई जागरण हो रहा है या रात्रि का कोई कार्यक्रम हो रहा है,
तो कभी 2-4 वर्षों में 1-2 दिन कभी जागना पड़े तो बात अलग है, लेकिन विशेषकर ये प्रयास करना चाहिए युवाओं को कि रात्रि 10:30 बजे तक बिल्कुल सो जाएं और प्रातः 5 बजे तक तो जग ही जाएं। और जगने के बाद में बहुत 2-2 मिनट के काम हैं। कराग्रे बसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तु गोविंद, प्रभाते कर दर्शनम। कराग्रे बसते लक्ष्मी, कर के अग्रभाग में लक्ष्मी का वास है। इसका तात्पर्य यह होता है कि हम कर्मयोगी बने, और कर्मयोगी बनेंगे तो हम लक्ष्मीवान बन सकते हैं, हम ऐश्वर्यवान बन सकते हैं, हम बुद्धिमान बन सकते हैं। ऐसे करके अपने हाथ को देखें। और कर मध्य सरस्वती, कर के मध्य में सरस्वती का निवास है। सरस्वती मीन्स ज्ञान, ऋते ज्ञानान्न मुक्ति। ज्ञान के बिना तो कुछ भी कार्य नहीं होता। जानने को ही हम लोग ज्ञान कहते हैं। हर चीज की हमको जानकारी होनी चाहिए। इसका मतलब क्या है, ये ऐसा क्यों किया जाता है? जिज्ञासा को ज्ञान कहते हैं। जानने की ज्ञातुम इच्छा जिज्ञासा, जानने की इच्छा हमारी बढ़े और उसको जानने में हमारी प्रवृत्ति बने। इसको हम कैसे जानें, इसको कैसे करें, उसको ही ज्ञान कहते हैं। तो कर मध्य सरस्वती, मध्य में सरस्वती है। और कर मूले तु गोविंद, कर के मूल में जड़ में गोविंद वास करते हैं। गाह विंदती ति गोविंद। गोविंद का तात्पर्य परमात्मा भी होते हैं, नारायण भी होते हैं। और गाह विंदती ति गोविंद, गो का मतलब है वेद लक्षणा वाणी, हमारे अंतर हृदय की आभा, प्रभा, प्रतिभा, तो ये उसके मूल में वास करती है। या फिर ये कहें कि कर्म करते समय निष्कामता जीवन में आ जाए तो परमात्मा भी हमसे दूर नहीं है, वो हमारे साथ ही है, ये हम जान सकते हैं। तो ऐसे करके अपने हाथों को देखें और फिर पृथ्वी पर अपने पैर रखने से पहले समुद्र वसने देवी पर्वत स्तन मंडले, विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पादस्पर्शम क्षमस्व में, ऐसा कहकर के हम पृथ्वी को प्रणाम करें। समुद्र आपके वस्त्र हैं और स्तन मंडलीय पर्वत हैं। और हे विष्णु पत्नी, आप क्षमा करें, मुझे कर्म योगी बनना है और नित्य के कार्यों में प्रवृत्त होना है, इसलिए मैं आपके ऊपर पैर रखने को विवश हूं। ऐसे कहकर के फिर हम अपने कार्यों में लग जाएं। बहुत सुंदर। फिर हम चाहें कि हम मॉर्निंग वॉक करें, स्नान करें, हल्का फुल्का योगा करें, वर्जिश करें। पहला धर्म निरोगी काया, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। बहुत देर तक पड़े हैं, 9 बजे तक सो रहे हैं, फिर उठते ही चाय पी रहे हैं, फिर ये सब, इन सब चीजों से हमारा शरीर बिगड़ता है। और शरीर बिगड़ता है तो आलस्य में प्रवृत्ति होती है, फिर अध्ययन में हमारी रुचि नहीं होती। तो ये थोड़ा सा कार्य हम सवेरे करें तो उससे हमारे पढ़ने में प्रवृत्ति बढ़ेगी, जिज्ञासा हमारी जागृत होगी। तो ये सब युवाओं को करना, और करते हैं, बहुत युवा करते हैं। आपको आश्चर्य होगा, मैं तो सवेरे मॉर्निंग वॉक पे जाता हूँ, तकरीबन 7-8 किलोमीटर रोज घूमता हूँ। अभी 64 वर्ष 64 का हो रहा हूँ मैं। तो ये सब कार्य मैं अभी भी नियमित रूप से करता हूँ। तो पार्कों में जाके हम शहरों में देखते हैं कि युवा बच्चे, किशोर बच्चे, कोई दौड़ लगा रहे हैं, कोई योगा कर रहे हैं, कोई कुछ कार्य कर रहे हैं अपने नित्य कर्म में प्रवृत्त होने से पहले। तो स्वास्थ्य बढ़िया रहेगा तो बुद्धि श्रेष्ठ होगी, बुद्धि श्रेष्ठ होगी, पढ़ने में प्रवृत्ति बढ़ेगी, पढ़ने में प्रवृत्ति बढ़ेगी तो ज्ञानार्जन होगा, और ज्ञानार्जन होगा तो हम जीवन में ऊंचाई को प्राप्त करेंगे, उन्नति प्राप्त करेंगे। ये करना चाहिए। बहुत सुंदर महाशय।